देखिए दोस्तों, एसएससी की तरफ से एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि है मल्टीटास्किंग स्टाफ का। ये आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भराने का जो डेट है वो 26 जून 2025 से 24 जुलाई 2025 तक ये फॉर्म भराएगा, जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का वैकेंसी निकाला गया है। और लास्ट डेट जो है 24 जुलाई 2025 है। और फीस पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो है 25 जुलाई 2025। अगर आपका फॉर्म भरने में किसी तरह का कोई गलती हो जाता है तो इसे आप करेक्शन कर सकते हैं 29 जुलाई 2025 से लेके 31 जुलाई 2025 तक। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा, टेंटेटिव डेट जो बताया गया है 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर 2025 तक ये एग्ज़ाम होगा। नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो 1000 प्लस पोस्ट है। 1075 पोस्ट के लिए निकाला गया है, जो कि इसमें दो पोस्ट होता है एमटीएस और हवलदार। इसमें आपको रिजर्वेशन भी रखा गया है। ओबीसी, एसटी, एससी, वुमेन कैंडिडेट के लिए अलग अलग रिजर्वेशन है। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एज लिमिट जो रखा गया है वो दो कैटेगरी में रखा गया है। एज की गणना जो की जाएगी वो यहाँ पे आप देख लीजिए 1/8/2025 के हिसाब से की जाए। इसमें दो कैटेगरी में एज लिमिट दिया गया। 18 से 25 साल के बीच के लोग भर सकते हैं एमटीएस पोस्ट के लिए। और 18 से 27 साल एज रखा गया है जो कि है दार पोस्ट के लिए। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। एसटी/एससी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 10 साल है। इसी तरह आप डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में जानकारी आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करते हैं तो 100 रुपया है जनरल और ओबीसी के लिए। और वुमेन कैंडिडेट, एसटी/एससी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए फ़ीस जो है वो माफ़ है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत सारा शहर का आपका कोड और शहर का लिस्ट दिया गया है। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरिएगा तो उसमें आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपका आ जाएगा। आपका शहर का जो भी नज़दीक आप जहाँ पे रहते हैं उसके हिसाब से आप पोस्ट प्रिफरेंस 1, 2, 3 दे सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो सेशन में एग्ज़ाम होगा, सेशन 1 एंड सेशन 2। देखिए यहाँ पे डिटेल आपका दिया गया है। सेशन 1 में जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स का होगा और रीजनिंग का होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेगा 60 मार्क्स का। दोनों में 20-20 क्वेश्चन यानी 3-3 मार्क का रहेगा, 60 मार्क्स का रहेगा। और 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और सेशन 2 में जो होगा वो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 25-25 क्वेश्चन रहेगा, 75 मार्क्स का यानी 3-3 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी आपका 45 मिनट का समय दिया जाएगा। सेशन 1 जो एग्ज़ामिनेशन होगा दोस्तों, ये होगा आपका क्वालिफाइड लेवल पे होगा। अगर सेशन 1 में अगर आप क्वालिफाइड करते हैं तो ही सेशन 2 का मार्क्स आपका चेक किया जाएगा। और सेशन 1 में नो नेगेटिव मार्क है, कोई भी आपका नेगेटिव मार्क नहीं है। और सेशन 2 में आपका नेगेटिव मार्क दिया गया है। अगर एक सेशन 2 में जो नेगेटिव मार्क है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करिएगा तो एक मार्क्स आपका कट जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसमें दो पोस्ट है। आपका एक एमटीएस का पोस्ट है और एक हवलदार का पोस्ट है। तो देखिए, जो एमटीएस के लिए अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इसमें आप डायरेक्टली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन अगर आप हवलदार के लिए क्वालिफाइड करते हैं तो इसमें आपका एक टेस्ट होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी होगा। ये अगर आप हवलदार के लिए आप क्वालिफाइड करते हैं तो ये जब पास करिएगा तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें आपको क्राइटेरिया मांगा गया है, हाइट और चेस्ट किस तरह होना चाहिए। ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक मैं दे दूंगा, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। मेल कैंडिडेट के लिए अलग क्राइटेरिया है और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग क्राइटेरिया है। आप डाउनलोड करके डिटेल पूरा नोटिफिकेशन किस तरह फॉर्म भरना है और क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, इसे आप अप्लाई किस तरह करेंगे, इसे अप्लाई आप ऑनलाइन करिएगा।
जो कि अप्लाई होना शुरू हो चुका है। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक में जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके। ये काफ़ी अच्छा वैकेंसी एमटीएस का आया हुआ है, इसे आप भर दीजिए। इसी तरह की आप जानकारी चाहते हैं तो करियर वेंटेज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू।